तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक गांव था। अब एक गांव में कार्यक्रम चल रहा था और इस कार्यक्रम में एक लड़के की नज़र एक लड़की पर पहुंच जाती है। जैसे ही उस लड़की को वो देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। इसके बाद उस लड़के ने अपने ही परिवार के किसी महिला से कहा कि ये लड़की कौन है। उस महिला ने कहा, क्या बात है, क्या तुम्हारी शादी से करा दें। जैसे ही लड़के से ये बात कही जाती है वो लड़का एकदम मुस्कुरा जाता है और शर्मा जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वो दिन होता है जब उसी लड़के का जो रिश्ता है उसी लड़की के लिए आता है। तो उस समय जो है उस लड़के का खुशी का ठिकाना नहीं था और वो जो है एक इंतज़ार जो करने लगता है उस दिन का कि कब शादी होगी। इसके लिए दोस्तों दोनों परिवार आपस में बैठते हैं और बैठने के बाद तय करते हैं कि भाई शादी कब करनी है। और दोस्तों इसकी जो है तारीख तय कर ली जाती है और इसकी तारीख होती 7 मार्च 2025। अब शादी होती है, धूमधाम से होती है। लड़का इतना खुश था कि जब वो घोड़े पे चढ़ता है तो दोस्तों के साथ डांस भी करना शुरू कर देता है। और जब 12 चल रही थी तब भी वो डांस करता ही रहता, इतना खुश था। अब इतना खुश था कि वो सपने में खोया हुआ रहता है। अब इसके अलावा देखिए, जब शादी हो जाती है, अब शादी होने के बाद जो है जब सुहागरात का जो है समय आता है और जब वो दोनों लड़का और लड़की सुहागरात मनाने जाते हैं और उसके अगले दिन पता लगता है कि भाई सुहागरात तो दूर की बात है, दोनों की मौत हो चुकी होती है, दोनों मर चुके होते हैं, लड़का भी लड़की भी। अब दोस्तों जैसे दरवाजे खोलते हैं इसके बाद ये बात जो है सबको पता लगती है, यहाँ तक कि न्यूज़ में आती है, अखबारों में आती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आती है। तो सभी जगह जो है ये सनसनी वारदात जो है फैल जाती है। अब लोग ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दूल्हा दुल्हन जब इतने खुश थे और जो है सबकी भाई सहमति से शादी हुई थी, दूल्हा दुल्हन खुश थे उनकी सहमति से, घर वालों की सहमति से, तो इधर बात क्या हुई, ऐसी क्या बात हुई कि दोनों जो है मर चुके हैं। तो दोस्तों इस कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा दुल्हन के साथ ऐसा क्या हुआ उस सुहागरात के दिन। तो दोस्तों इधर जो है ये अयोध्या जिले का ही एक थाना लगता है और जिसका नाम है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जो है जगह है, इलाका है जिसका नाम है शहादतगंज, जो है कि मुरावन टोला। अब दोस्तों इधर बात कर रहे हैं हम 9 मार्च 2025 की सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त था। अब दोस्तों बड़ा भाई इधर है जिसका नाम है दीपक कुमार। अब वो जब सुबह उठता है, उठने के बाद जो है उसको सब्जी मंडी जाना था, बाज़ार जाना था, क्योंकि भाई उसका जो छोटे भाई का रिसेप्शन था, घर में मेहमानों का आने का जो सिलसिला शुरू होने वाला था और पूरा इंतज़ाम भी करना था। तो अभी 6 बजे थे, सुबह के 6 बजे थे, तो सूरज निकला ही था दोस्तों, दिन निकला ही था। अब इधर जो है वो जाता है दरवाजे के सामने, दूल्हा दुल्हन जहाँ पर रुके थे, जहाँ पर सुहागरात मनाने के लिए गए थे। और उधर दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होने के बाद वो दरवाजे को नॉक करता है, 2-3 बार नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर वो छोटे भाई से बोलता है, अरे छोटे, मैं सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तू उड़ जा और तैयार हो जा, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है। बस दोस्तों उसने जो इतनी सी आवाज़ लगाई थी और ये वक्त था करीब सुबह के 6 बजे के आसपास का। अब इधर जो है फिर से बताना चाहूँगा, 9 मार्च 2025 सुबह की बात है ये। अब वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई तो जो घर की महिलाएं थी वो जाग चुकी थी और जो है जब वो अपने अपने सब कामों में लग चुकी थी, क्योंकि जो दिन में आज प्रोग्राम था, रिसेप्शन था, उसकी तैयारी में सभी को साथ में जो है हाथ बढ़ाना था, मदद करनी थी। तो अब देखिए इधर पर क्या होता है, जब 6 बजे भाई कह के चला जाता है, अब 7 बजे तक कोई भी आहट नहीं होती, कोई भी जो अंदर से रिस्पॉन्स नहीं आता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, आवाज़ नहीं आती है, तो परिवार की जो महिलाएं होती, क्या बात है, इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये लगता है कि आज दरवाज़ा खोलेगा ही नहीं। और बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसी बातें करती हैं, कानाफूसी करने लगती हैं, हंसी मजाक करती हैं, मजाकिया स्वर में ऐसी बात करती हैं। तो इस प्रकार से औरतें जो मजाक करती हैं। अब ऐसा मजाक चल रहा था, लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, क्योंकि 7:30 बज जाते हैं और 7:30 बजे तक, सुबह के जो 7:30 बजे हैं, तब एक लड़की ने जो खिड़की थी उससे झांक कर देखने की कोशिश की कि आखिरकार दूल्हा और दुल्हन
जो दूल्हा दुल्हन है दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे हैं, आवाज़ क्यों नहीं दे रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर इतना क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की तो उसे दिखाई कुछ ऐसा दिया, जो दुल्हन है, दुल्हन बेड पर पड़ी हुई है बेसुध हालत में, और जो दूल्हा है वो जो है फंदे से, पंखे से लटका हुआ था। जैसे ही उसने जो है दोस्तों दूल्हे को लटकते हुए देखा तो उसकी जो है चीख निकल जाती है, और इतनी ज़ोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को वो पार कर देती है। उसकी चीख है, बाहर तक चीखें उसकी सुनाई देती हैं। अब उधर जो है गीत गा रहे थे सब लोग, खुशियाँ मना रहे थे। अब यहाँ से जो चीखने की आवाज़ क्यों आ रही, सभी सोचने लगते हैं। अब जैसे ही दूल्हे की माँ को ये बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की जो बहनें होती हैं उनको बात पता लगती है तो उनका भी बुरा हाल हो जाता है। अब सब जो दोस्तों मामा चाचा जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सब जो हैं ये सुनकर बड़ा अचंभा जो है उनको होता है। अब सब खिड़की से देखते हैं, सब खिड़की से देखते हैं तो दुल्हन जो है बेसुध पड़ी हुई है, और जो दूल्हा लड़का जो है वो फंदे पर लटका हुआ है। अब कुछ देर के बाद दोस्तों पुलिस कंप्लेन होती है और पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले दोस्तों पुलिस मौके पर आती है, दरवाजे को तोड़ दिया जाता है पहले ये, तो तोड़कर जो है उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जितना भी पैसे खर्च हो जाए लेकिन दोनों को बचा लो, कितना भी पैसा खर्च हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं उधर दोनों को जब चेक करते हैं तो दोनों की सांसें जा चुकी होती हैं, दोनों मर चुके हुए होते हैं। अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। बस इतना था कि इसके बाद जो है और ज़्यादा रोना पीटना। अब दुल्हन के घर पर ये जो है बात पहुंचाई जाती है। जो दुल्हन कुछ ही घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की कस्में खाकर आई थी, वो मर चुके थे। और दुल्हन के घर वालों को जी जब ये बात पता चलती है तो उसके घर वाले सब लोग आ जाते हैं और फिर रो रो कर सबका बुरा हाल होता है। अब पुलिस ने इन दोनों लाशों को जो है कब्ज़े में ले लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेज दिया जाता है। अब जैसे ही सब पोस्टमार्टम के लिए जाता है तो हर किसी की ज़बान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे और दोनों की अपनी मर्ज़ी से शादी हुई, घर वालों की मर्ज़ी से शादी हुई, कोई लव मैरिज भी नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ जो मौत हो गई दोनों की। दरअसल कहानी शुरू होती है एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी, और उसके पिता का नाम है भाई मंतूराम पासवान, जो कि खंडासा के डिली सरैया के रहने वाले थे। और ये अपनी जो है बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी। इसकी एक और बहन है, एक भाई और है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, वो छोटे थे। अब लेकिन इसके जो पिता है जिनका नाम जो है मंतू राम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे, और 8वीं तक पढ़ी हुई लड़की रहती है और अपने पिताजी के साथ जो ऐसे ही ये काम करती थी, हाथ बटाती थी, और बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, और खूबसूरत भी थी, होनहार भी थी वो लड़की। अब जो दोस्तों लड़का है, मतलब जो दूल्हा था, और वो जो उसके पिता जो हैं दोस्तों, उनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। अब इस घर में जो है 2 भाई थे और 3 बहनें हैं। जब पिता का जो है रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा भाई था, जिसका नाम जो है दोस्तों दीपक कुमार होता है, जो बड़ा भाई रहता है। अब दीपक कुमार पर जो है पूरी परिवार की जिम्मेदारी रहती है, यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी रहती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी भी रहती है, सबकी जिम्मेदारी रहती है। और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। अब 1 साल पहले एक कार्यक्रम में, ऐसा कार्यक्रम एक गांव जो था जहां इन दोनों की रिश्तेदारी हुई थी, उन दोनों की रिश्तेदारियों में लड़के ने लड़की को देखा था, तो देखते ही रह जाता है, और उसको जो है देख के ही खुश हो जाता है, और परिवार वालों से कहता है कि लड़की कितनी अच्छी है। तो वो महिला जो इस बात को सुनने के बाद उसको आश्चर्य नहीं होता बल्कि खुशी होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है और पसंद किया है, और आंखों ही आंखों में पसंद भी कर लिया है। अब उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़के शर्मा के चला जाता है, वैसे लड़की भी जो है शर्मा के चली जाती है। मतलब दोनों एग्री थे। अब जो लड़की के पिता थे मंतूराम पासवान, जो भाई दूल्हे का बड़ा भाई था, इन दोनों की आपस में सबकी बात होती है परिवारों की, और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में जो है आगे की बुनियाद रखी जाती थी, मतलब रखी जाती है। अब जो है इधर दोनों के जो परिवार हैं खुशी खुशी से हामी भर दी, और हामी भरने के बाद ये तय करते हैं कि भाई शादी जो है पहले तो अप्रैल में होगी,
लेकिन अप्रैल 2025 ना होकर ये 7 मार्च 2025 को हुई, क्योंकि उनको लगा कि 1 महीने ही ज़्यादा लेट हो रहा है, जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। और इसके लिए तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। अब जैसे ही भाई जो है दूल्हा को पता लगता है कि मेरी बारात जाएगी 7 मार्च को, तो वही 6 महीने से जो है वो अपने घर को सजाने में जो है जुट जाता है। और हर एक कोने में, हर जगह में, सब जगह जो है वहाँ जो है उसने खूबसूरती से जो है अपना घर को सजा दिया था। ख़ास तौर से जो लड़का था वो टाइल्स का काम करता था, तो टाइल्स हर कहीं लगा दी थी उसने, सब कहीं अच्छे से टाइल्स लगाई थी। और शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने जो भी पैसे कमाए थे उसकी खुशी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा था कि उसने पैसे जो है काफ़ी खर्च करे घर को जो है संवारने में। अब दोस्तों जब ये शादी की बात शुरू हुई थी तभी जो है लड़का लड़की के आपस में कई बार बातें होती थी, मतलब मोबाइल पे फ़ोन पे बात होती थी और सब लोग खुश थे। खुशी खुशी जो है शादी हुई थी और 7 मार्च को बारात गई। अब दोस्तों इधर जो है खूब डांस करता है दूल्हा, खूब डांस करता है, इतना खुश था कि खुशी खुशी नाचता है, बारात जाती तब भी नाचता है, और लड़के के यहाँ पर जब पहुँचते तब भी लड़का डांस करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इधर पर हुआ क्या था। अब देखिए दोस्तों, जिस दिन सुहाग रात थी तो करीब रात के 12:30 बज रहे थे। अब 12:30 बजे जो है घर वाले बोलते हैं कि कमरे में जाओ और सुहागरात बनाओ, दूल्हा दुल्हन दोनों को। अब जैसे ही दुल्हन को कमरे में भेजा जाता है सुहागरात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। अब रात के करीब हो रहे थे 12:30 बजे के आसपास। अब पुलिस ने जब इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई थी और दूल्हे ने जो है खुद अपने जो है जीवन लीला समाप्त की थी या फांसी लगाई थी। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि पुलिस को एक मोबाइल मिलता है। अभी मोबाइल किसका होता है? मोबाइल होता है लड़के का। ये मोबाइल लड़के का होता है जो कि दूल्हा होता है। अब उसमें क्या था दोस्तों, उसने क्या करा कि अपन उसके पास 2 मोबाइल थे तो अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे एक मैसेज किया था। अब वो मैसेज में ऐसा क्या था, जो भी पूरी कहानी थी दोस्तों उस मैसेज में थी। उस मैसेज में लड़की की पुरानी कहानी थी, उसका अतीत था। अब होता क्या है कि जैसे सुहागरात के वक्त 12:30 बजे के आसपास दूल्हा जाता है तो सबसे पहले तो उनमें होती है बहस। लड़का बोलता है लड़का बोलता है लड़की से, दुल्हन से, कि ये मैसेज बताता है, उसको बोलता है कि ये देखो ये क्या है, ये लड़का कौन है जो तुम्हारे लिए मैसेज भेज रहा है। अब ये सिलसिला 12:30 बजे से शुरू होकर और रात के करीब 3 बजे तक ये आपस में दोनों की बातचीत होती रहती है, बहस होती रहती है। अंदर अंदर अब क्या बातचीत होती, क्या बहस होती है, अब ये तो दोस्तों किसी को नहीं पता। अब इधर क्या होता है कि इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई जो लड़की जो थी उसका कुछ अतीत था, उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड था, कोई अफेयर था उसका। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि ये कहानी शुरू होते होते इतनी बहस हो जाती है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि रात के करीब 3 बजे जो लड़का होता है वो लड़की का गला दबाकर खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद उसको अफसोस होता है या उसको पुलिस का डर होता है, जो भी हो। अब उसको ऐसा लगता होगा कि गलत हो गया है, मैंने क्या कर दिया, मैं नहीं बचूंगा। तो वो क्या करता है, लड़का खुद भी फांसी लगा लेता है। अब दोस्तों इधर क्या होता है कि 9 मार्च को लगभग सुबह 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश जो है सुहागरात वाले कमरे में जो है जब मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाती है, कोहराम मच जाता है। और इस बात को लेकर लोगों में जो है उत्सुकता होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो दोस्तों यही कहानी थी, अभी तक तो यही पता लगा। बाकी पुलिस जो है इसमें और भी मामले में जांच कर रही है, उनके दोनों के फ़ोन के रिकॉर्ड भी निकाल रही है, सब कुछ देख रही है। और फिर पुलिस हो भी सकता है कि और आखिर में कुछ उनको और भी कुछ मिले इससे, लेकिन अभी तक यही समझ में आ रहा है कि लड़की का कुछ अतीत था जो कि लड़के को पता लगा, शादी होने के बाद पता लगा, और दोनों में बहस हुई और इस बात को लेकर जो है लड़के ने जो है हत्या कर दी, बाद में खुदकुशी भी कर ली। अब दोस्तों इधर एक चीज़ और है कि पोस्टमार्टम हुआ दोनों का, पोस्टमार्टम के बाद दोनों की लाश जो है पुलिस ने दे दी। अब क्या होता है कि दोनों का जो है कैंट एरिया में शमशान घाट होता है, तो दूल्हा दुल्हन को जो है एक ही चिता पर ले जाते हैं और एक ही चिता पर बनाने के बाद बड़ा भाई जो था वो जो है दोनों का अंतिम संस्कार जो है करता है और दोनों चिताओं को एक साथ जो है रखकर आग लगा देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी थी। अब सबका रो रो कर बुरा हाल था, परिवार वाले, चाहे वो लड़की वाले हों लड़के वाले हों, सब कोई समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्यों और कैसे हुआ।
अगर लड़की का कोई अतीत था तो पहले उसने बताया क्यों नहीं, और ये जो है शादी के वक्त ही क्यों लड़के को पता लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इधर जो है, इधर वीडियो मेरा दोस्तों ख़त्म होता है। अगर आपको इस टाइप से वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे जो है क्राइम से संबंधित मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।